हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। एक बार फिर स्वागत है आपका एक और नए चुटकुलों के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक बहुत ही सुंदर महिला थी। अपने बेटे को पास के मदरसे में उर्दू सीखने के लिए भर्ती करवाई। उर्दू पढ़ाने वाला मौलाना उस महिला की सुंदरता के बारे में जानता था। छुट्टी के समय मौलाना ने उसके बेटे से कहा, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। बेटे ने आकर माँ को कह दिया कि मौलाना साहब ने आपको सलाम भेजा है। महिला ने भी बेटे के हाथों सलाम का उत्तर सलाम में भेजकर दे दिया। ये सिलसिला हफ्ते भर चला। महिला की आंखें खुलीं, अपने पति से परामर्श किया और अगले दिन बेटे से मौलाना को कहलवाया कि शाम को घर पर बुलाया है। मौलाना खुश। 3 दिन से नहाया नहीं था। बासी शेरवानी को इस्त्री करवाया, इत्र मारा और पहुंच गया सुंदरी के घर। महिला ने पहले आव भगत की, चाय नाश्ता करवाया, फिर बेटे की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। मौलाना औपचारिक बातें करने के बाद अपनी असलियत पे आया। कहा, माशा अल्लाह, आपको खुदा ने बड़ी फुर्सत से तराशा है। वो तो है, शुक्रिया। मुझे आपसे इश्क हो गया है मोहतरमा। हाँ, वो तो है, पर ये बात यदि मेरे पति ने सुन ली तो बहुत मुश्किल होगी। वो आते ही होंगे। आप अभी जाइए, कल शाम को फिर आइएगा, तब बात करेंगे। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मौलाना चलने को हुआ ही था कि बाहर से उस महिला के पति की आवाज़ आई, कौन घर में है घुसा है हरामखोर। मौलाना घबराया, कहाँ छुप जाऊँ। महिला ने उसे फटाफट नकाब पहना दिया और घूंघट कर दिया और गेहूं पीसने वाली पत्थर की चक्की के पास बैठा दिया और कहा, आप धीरे धीरे गेहूं पीसिए, मैं अभी उनको चाय वगैरह पिलाकर बाहर भेजती हूँ। आप मौका देकर भाग जाना। मौलाना लगे चक्की चलाने और गेहूं पीसने। पति ने प्रवेश किया और पूछा कि ये कौन महिला है। पड़ोस में नए किराएदार आए हैं, उनकी पत्नी है, गेहूं पीसने आई है। पति पत्नी बहुत देर तक हंसी मजाक और बातें करते रहे। 1 घंटे बाद पति ने कहा, मैं जरा नुक्कड़ की दुकान से पान खाकर आता हूँ, और बाहर निकल गया। मौलाना ने नकाब उतार फेंका और आनन फानन में वहाँ से सर पटो लिए। 15 दिन बाद महिला के बेटे ने मदरसे में मौलाना से कहा, माँ ने आपको सलाम भेजा है। हरामखोरों, 15 दिन में 20 किलो आटा खा गए, जो अब फिर से सलाम भेजा है। No, 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 no. एक आदमी, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है। लड़का, जी बहुत दूर का रिश्ता है। आदमी, फिर भी क्या रिश्ता है। लड़का, जी वह मेरा सगा भाई है। आदमी, तो तुम इसे दूर का रिश्ता क्यों बताते हो। लड़का, क्योंकि इसके और मेरे बीच 7 भाई और हैं। एक बार एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी में काफ़ी लंबी समय से बड़ी गहरी दोस्ती होती है। एक दिन अचानक आदमी के दिमाग में कुछ आता है और वह उस महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, जिसके लिए वह महिला फौरन हाँ कर देती है। इस घटना के अगले दिन जब वह आदमी सुबह सो के उठता है तो उसे ठीक से याद नहीं रहता कि उस महिला ने उसके प्रस्ताव का क्या जवाब दिया था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब याद नहीं आता है तो वह महिला को फ़ोन लगाता है। बुजुर्ग आदमी, कल मेरे शादी के प्रस्ताव पर तुमने क्या जवाब दिया था, हाँ या ना। महिला बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने फ़ोन कर लिया। जवाब तो मैंने हाँ ही दिया था, पर मैं ये भूल गई थी कि किसको दिया था। No, 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 no. एक नाई ने बाल काटते वक्त मोदी जी से पूछा, साहब ये काले धन का क्या लफड़ा है। मोदी जी चिल्लाए, अबे तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है। नाई बोला, सॉरी अब नहीं पूछूंगा। अगली बार नाई ने अमित शाह से पूछा,
बाबूजी, ये अच्छे दिन का क्या लफड़ा है? अमित शाह चिल्लाए और बोले, तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछते हो? अगले दिन सीबीआई ने नाई से पूछताछ की, क्या तुम कांग्रेस या केजरीवाल के एजेंट हो? नाई, नहीं साहब जी। सीबीआई, तो फिर तुम बाल काटने के साथ नेताओं से फालतू के सवाल क्यों करते हो? नाई, साहब ना जाने क्यों अच्छे दिन और काले दिन वापसी के नाम पर इनके बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी हो जाती है, बस इसीलिए पूछता रहता हूँ। कल रात मेरा भाई गाना गा रहा था, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। फिर क्या, मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए। बेचारे को अभी तक बुखार है। 5 चीजें जो खत्म होने पे बहुत तकलीफ देती हैं। 1. दोस्ती, 2. पैसा, 3. प्यार, 4. रविवार, 5. इंटरनेट पैक। लास्ट वाला तो रुला ही देता है। यदि आपको गर्दन नीची कर खाने को कहा जाए और हर रोज अलग अलग महिलाएं बिना बोले आपको खाना परोसें, अब आपको ये पता लगाना है कि आपकी माताजी ने किस दिन खाना परोसा, तो आपके पास पहचानने का क्या आधार होगा? आंसर, मैं हर एक से हर दिन आधी रोटी मांगूंगा। जिस दिन आधी रोटी मांगने पर भी पूरी रोटी थाली में आ जाए तो समझ लूंगा आज खाना माँ ने ही परोसा है। एक छोटा भारत रत्न उन साहसी लड़कियों को भी मिलना चाहिए जो मम्मी के पास में सोते हुए भी चुपके चुपके रात भर बॉयफ्रेंड से बतिया लेती हैं, पता नहीं कैसे। पहले लड़कियां अपने नाम में देवी लगाती थीं तो उन्हें पति भी देवता मिलते थे। अब लड़कियां एंजल लगाती हैं तो उन्हें पति राक्षस ही तो मिलेंगे ना। जब कोई ज्यादा उम्र वाले जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले मिलते हैं, तब यूएसए में ओ माय गॉड रिलेशनशिप गोल्स, और इंडिया में ये देखो बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ रही है इन पर। रामू ने डबल सिम वाला मोबाइल खरीदा तो एक नई सिम और खरीद ली। घर जाकर रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटे मैंने नया सिम कार्ड खरीदा है, अपने मोबाइल में ये नंबर सेव कर लो। बेटा, ओके पापा कर लिया। रामू, किस नाम से सेव किया है बेटा? बेटा, पापा नंबर 2। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।